हेलो हेलो गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस फाउंडेशन बैच में, जिसमें हम बेसिक्स रीजनिंग बड़े शानदार तरीके से प्रैक्टिकल वे में ऑफलाइन कंडीशंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आज कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियोस, लेक्चर्स, वे ऑफ टीचिंग, कंटेंट पसंद आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर करिए, अपने लिए भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, अब इसमें हमने क्या किया, अभी तक हमने 2 चैप्टर फुली कंप्लीट कर लिया। आपको पता है इनइक्वालिटी से शुरू किया था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट किया है। अब हम पहुंच चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग पे, और कोडिंग डिकोडिंग की भी 2 क्लास में करा चुका हूं। पहली क्लास में इंट्रो और बेसिक्स, और दूसरी में सब्स्टिट्यूशनल और कंडीशनल कोडिंग हमने प्रॉपरली पढ़ लिया था। अब 4 पार्ट बच रहे हैं। मैंने एक बताया था आपको बाइनरी कोडिंग, दूसरा बताया था क्लॉक बेस्ड कोडिंग, तीसरा बताया था न्यू पैटर्न कोडिंग, और चौथा रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग। और ये चारों कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न है वो आपका प्री के लिए कम मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो मेंस के लिए मैं डिटेल्स में इसको पढ़ाऊँगा, अभी आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। और इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ये क्या, बाइनरी कोडिंग। अच्छा, ऑल्दो आज ही ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों ने बोला कि सर लास्ट कई सालों में पूछा नहीं गया है, मेंस में पूछा गया है 1-2 बार, हो सकता है नहीं पूछा जा रहा हो, लेकिन कब पूछ लेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके खजाने में वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन है, जो कभी पूछा गया है। अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है नो इश्यू, अपने पास तो है ना नॉलेज। राइट, अच्छा, ये बाइनरी वर्ड जो है, बाइनरी वर्ड सुन के ही आपको कुछ चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। सबसे पहले कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाइनरी का मतलब होता है 2, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं 0, और क्या यूज़ करते हैं 1। ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब उसमें यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक तो नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन, और दूसरा बाइनरी से नंबर में कन्वर्जन। और जब ये दोनों कन्वर्जन आप कर लेते हो तो उसी को सिंबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और फिर अपन उस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, आंसर फ्रेमिंग करते हैं। तो एट द एंड मैं वो तो कराऊंगा ही, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक पैटर्न में आपसे ये पूछ लिया जाता हो कि आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो नंबर है 75, अगर इसका बाइनरी कोड लिखें तो क्या होगा बाइनरी कोड। अब आप समझो, बाइनरी कोड फाइंड करने के 2 पैटर्न, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। 2 पैटर्न, पहला पैटर्न डिवीजन मेथड, और दूसरा पैटर्न मल्टीप्लिकेशन नंबर का सीरीज बना के। दोनों ही बता देता हूँ, या सबसे पहले जो ईजीएस्ट मेथड है वो बताते हैं, अगर वो समझ आ गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं कवर उसे। इसमें अपन करेंगे क्या, फ़ोन कॉल आना और कंपनी वाले की तरफ से, ओहो हो बंद ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 1 सबसे राइट में, और अब यहाँ से लेफ्ट की तरफ ग्रेजुअली मूव करना शुरू करेंगे। एंड वाइल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू मल्टीप्लाई एवरी टाइम द लेटेस्ट नंबर और द लास्ट नंबर बाय 2। सो 1 से 1 into 2 2, 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 से क्या हो जाएगा 8, 8 से क्या हो जाएगा 16, 16 से क्या 32, 32 से क्या 64 है, 64 से क्या 128, एंड सो ऑन एज पर द गिवन नंबर। राइट, अब दूसरा काम क्या करना है, ये सीरीज तो मैंने लिख दिया। अच्छा, इस सीरीज को याद नहीं रखना है, सिंपल ध्यान रखिएगा कि सबसे राइट में 1 लिखना है, और 1 से जब सो ऑन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते चलना, नथिंग एल्स इज देयर। तो रटने की कंडीशन मत बना लेना। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखना है कि क्या ये 75 इसमें गिवन है। आप कहोगे सर नहीं, इसमें तो सारे के सारे ऑड नंबर एक्सेप्ट 1, इवन नंबर है एक्सेप्ट 1। अब क्या करें, अगर जो नंबर गिवन है वो एग्जैक्टली इसमें ना गिवन हो तो ढूंढिए इससे इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है, कौन है इमीडिएटली शॉर्टेस्ट नंबर। आपको पता चलेगा इस 75 से इमीडिएटली शॉर्टेस्ट नंबर 64 है। तो 75 में से 64 को माइनस कर दीजिए और आपके पास बच जाएगा 11। डन, यस।
अच्छा, अब आपने देखा 11, भाई 11 भी नहीं है, तो 11 से इमीडिएट शॉर्टेस्ट कौन सा है? 8, हमने 8 कर दिया और 8 करके 3 कर दिया, इससे शॉर्टेस्ट 2, अब आ गया 1, 1 - 1 = 0। प्रोसेस समझ में आया? पहले हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो नंबर है एग्जैक्टली उस नंबर को ढूंढ ले, वो मिल जाता हो तो डायरेक्टली उसको उसी से सब्ट्रैक्टेड के ख़त्म कर लीजिए, 0 में कन्वर्जन नहीं मिलता हो तो उसे इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर का यूज़ करना शुरू करिएगा। अब मेरी बात समझिए, ये 75 को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? 0 में, और यूज़ किस नंबर का करते गए? जो यहाँ पर लिखा गया है। डन। तो 75 को जब 0 में कन्वर्ट किया तो हमने यूज़ किया 64, फिर हमने यूज़ किया 8, फिर हमने यूज़ किया 2 और हमने यूज़ किया 1। अब क्या है कि जिस जिस नंबर का आपने यूज़ कर लिया है उसके सामने क्या लिखना है आपने? 1, और जिस जिस नंबर का यूज़ नहीं किया है उसके सामने क्या लिखना है? 0। और यही आपका हो गया बाइनरी कोड। इसका मतलब 75 = क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 0 1 1। इतना सिंपल सा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? बहुत सिंपल है ना? आपने सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर गिवन हो डायरेक्टली उसको ढूंढ लीजिए, मिल जाता हो तो ठीक, नहीं मिलता हो तो उसे छोटे नंबर का। अब अगर मैं बोलूं कि मैं जो बोल रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि भाई 16 का बाइनरी कोड बताओ, आप क्या करते हैं? 16 में से 16 को माइनस करके 0, तो अपन 16 का यूज़ कर लेते तो 1 लिख देते और उसके बाद ये 1 2 3 4 सबके सामने 1 2 3 4 ये कर दिया, ये हो गया बाइनरी कोड, खत्म। समझ आई बात? कर पाएंगे आप? बहुत सिंपल है ना? बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर ही ऐसा है, सेगमेंट ही ऐसा है, और शायद एक बड़ा रीज़न भी है ये पेपर में कम या नहीं पूछे जाने के पीछे, क्योंकि इजी है ये। अब बात रही, ये तो हमने नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन किया। अब बाइनरी से नंबर में कन्वर्जन, तो सपोज कर लो आपके पास अगर 1 1 0 0 1 0 ऐसा एक बाइनरी कोड दे दिया हो और आपको बोलता हो कि भाई इसको तुम कन्वर्ट करके दिखाओ नंबर में। समझ रहे मेरी बात? तब भी कुछ नहीं करना है, तब भी सेम प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। क्या सेम प्रोसेस? लिख देता हूँ मैं इस नंबर को दोबारा इधर लिख रहा हूँ, सेम नंबर को, ये 1 1 0 0 1 0। अच्छा, अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में फिर से वही सीरीज 1 2 4 8 16 एंड 32। डन। अब आगे का प्रोसेस क्या करेंगे? तो आगे का प्रोसेस आपने करना है, जिसके सामने 0 है उसको छोड़ देना, उसका कोई यूज नहीं है, और जिसके सामने 0 नहीं है 32 + 16 48 और 48 + 2 50, इसका मतलब क्या हो गया? ये 50। हुआ क्लियर? इतना सिंपल है। चाहे हम बात करें नंबर से बाइनरी का, तब भी आपको यही सीरीज लिखना है, चाहे अपन बात करें बाइनरी से नंबर का, तब भी आपको यही सीरीज लिखना है। आई होप नंबर से बाइनरी और बाइनरी से नंबर आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई होंगी। अब बात रही ये कि क्वेश्चन में बैंकिंग में ये पूछा जाता है या ये पूछे जाने की संभावना है? आंसर है नहीं। वहाँ पर क्या पूछेगा ये समझिए, वहाँ पर पूछेगा $=1 एंड कॉपीराइट =0। मतलब इस बाइनरी कोड को भी कोड में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है। डन। और तब क्या पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे ये बताओ $कॉपीराइट $कॉपीराइट क्या होगा इसका, इसको नंबर में कन्वर्ट करके दिखाइए। ऐसा कुछ नहीं, 1 मिनट देखिए तसल्ली से, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस कोडिंग का यूज़ करके इसको चेंज कर लेते हैं। $= क्या है? 1, तो जहाँ जहाँ डॉलर है वहाँ वहाँ 1। कॉपीराइट = क्या है? 0, जहाँ जहाँ कॉपीराइट है वहाँ पर क्या? 0। डन। क्लियर? हमने इस $कॉपीराइट का जहाँ पर जो गिवन था वो पुट कर दिया एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे? यहाँ पर वही सीरीज लिखेंगे। कौन सा सीरीज? जो अभी अभी शुरू किया था, विच वन? 1 2 4 8 और 16। और फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जिसके सामने 0 है उसका यूज नहीं होगा, तो 16 और 4 20 और 2 22, इसका मतलब इसका कोड = क्या हो जाएगा? 22। समझ आया? ये इतना सिंपल है, और इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। समझ आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही है? आई होप हो रही होंगी। चैनल को एक बार शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर दोगे तो आहा मज़ा ही आ जाता है, डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है क्लास लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए जो मैं कहाँ चला गया भैया, वो जो स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ मेंशन किए हैं क्वेश्चंस आपके लिए, डायरेक्टली अपन उस पर पहुँचते हैं। देयर इट इज़ दिस वन, राइट। यस, एग्जामिनेशन में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक बार समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर जो इतना डेटा है यहाँ पर, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो, क्या है, कुछ होगा मिस कर दिया मैंने, और सिंबल फॉर वन इज एट द रेट। जीरो के लिए क्या है, कॉपीराइट है, सिंबल फॉर जीरो इज कॉपीराइट, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट में यहाँ पर जो दिया इन्फॉर्मेशन और बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, उसको ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है, सब छोड़ दीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ पहुँचिए। यहाँ पर 0 इक्वल टू क्या लिखा है, कॉपीराइट, और 1 इक्वल टू क्या लिखा है, एट द रेट। अब उसके अलावा 2, 3, 4 का भी दे दिया यहाँ पर। क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा इसको सिंपली ऐसा कट कर देना, ये यूज़फुल नहीं है आपके लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये 2, 3, 4 इसलिए लिख देते हैं ताकि आप जब पता करो, जब आप निकालो बाइनरी कोड, तो आप एक बार जस्टिफाई कर लो कि हाँ जो आंसर गिवन है करेक्ट आ रहा है। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा, व्हाट इज़ द कोड फॉर 185? अब हमें बताना है कि जो 185 है इसको कॉपीराइट एट द रेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले याद करिए वो सीरीज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। अच्छा 256 पे जैसे ही अपन पहुँचे, जैसे 256 पे अपन पहुँचे, हम ये 185 से बड़े नंबर पे पहुँच गए, उसका यूज़ तो होगा नहीं, तो इसमें से सब्ट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, 128। डन। अब देखो 185 से अगर 128 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 7 से 2 गया 5, 57 बच गया, ठीक है। 57 अगर अपन 7, 8, 15, 1, 1, 5, 6 और 2, 8, ठीक है 57। अब 57 तो दिख नहीं रहा है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, 32 का। इसमें से अगर अपन 32 माइनस करें तो 7 से 2 गया 5, 5, 25। अब किसका यूज़ करना पड़ेगा, 16 का। इसमें से अगर 16 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 होता है शायद, यस 9 में से किसका माइनस करोगे, 8, और फिर 1 माइनस 1 करोगे, क्या आ जाएगा, 0। तो बेसिकली आपने जब 185 को कन्वर्ट किया तो आपने यूज़ किसका किया, आपने यूज़ किया, वाइट कलर मिल जाए इजी हो जाएगा, आपने यूज़ किया 128 का, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ कर लिया। आपने यूज़ किया 32 का, आपने यूज़ किया 16 का, आपने यूज़ किया 8 का, और फिर यूज़ कर दिया 1 का। समझ आई बात, डन। अब क्या होगा, जैसे 128 है, कलर चेंज करता हूँ आपको थोड़ा आसान होगा देखने में। इसका यूज़ किया इसके सामने 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ये हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, लिख देता हूँ ताकि दिखे आपको, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1। ये 185 का बाइनरी कोड हुआ। अब इस बाइनरी कोड को इस कोड में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉपीराइट और एट द रेट 0 जहाँ पर है वहाँ पर कॉपीराइट, ये हो गया कॉपीराइट, 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 और ये एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट और एट द रेट, और ये आपका आंसर। ऑप्शन से नहीं है, ऑप्शन होता तो आपको ऐसा ही मिलता। तो समझ आया इस सेगमेंट में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन है क्या आपके लिए, यस। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे बोला है कि देखो ये हमने कोड में 2 अलग अलग नंबर लिख दिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आप। एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करिए, पहले आप बताइए, कमेंट जरूर करना, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, राइट। चलिए देखते हैं। तो एट द रेट इक्वल टू लिखा है 1, इसका मतलब यहाँ पे 1, 1, 0, 1, 0, 1, और 1, 0, 0, 1, 1, ये रहा हमारे क्वेश्चन में बाइनरी कोड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, और यहाँ लिखेंगे 1, 2, 4, 8 और 16।
और फिर मैंने आपको बता रखा है कि जिसके जिसके सामने 0 है उसका यूज नहीं करना है, तो हम यूज करेंगे 1, 2 और 16 का, तो 16 और 2 18 और 1 19, यहाँ पर एक नंबर निकला 19। इस वाले सेगमेंट में भी आएंगे तो ये 0 0 का यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 4 5 16 एंड 5 21 एंड 21 और 32 कितना हो जाएगा 32 और प्लस 21 50 53। यहाँ पर वर्ड नंबर निकला कितना 53। हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है। सब्ट्रैक्शन करिएगा 53 में से 19 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई 34 बचेगा क्या? यस, ये बचेगा 34। सो द करेक्ट आंसर इज 34। समझ आई बात? आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत मुश्किल सेगमेंट नहीं है। तो आपको बस ये समझ लेना बेसिक जो मैंने बताया इनिशियल में कि बाइनरी से नंबर कैसे और नंबर से बाइनरी कैसे, पहले तो वो समझ लीजिए, और उसके बाद ये जो कोड गिवन है ना, इन दोनों का यूज़ कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो काम कर दीजिए। एक और क्वेश्चन अगर है स्लाइड में तो आपके लिए ज़रूर सॉल्व कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला है कि भाई ये कोड है, इस कोड को मल्टीप्लाई करो, तो पहले अपन क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्जन करेंगे, नंबर में कन्वर्जन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एट द रेट इक्वल टू क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 1 0 1 1 0 1 0 1। ये भी है, कुछ तो मिसिंग है। चलो यहाँ पर ऑप्शन नहीं तो अपन इसको कॉपीराइट मान लेते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 1 डन। अब आते हैं, देखते हैं इसका नंबर कन्वर्जन करें। नंबर कन्वर्जन का मतलब है 1 2 4 8 16, और फिर यहाँ पर 1 2 4 8 16, इसका यूज नहीं होगा तो 1 4 5 और 16 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा 16 8 24 और क्या हो जाएगा 25। तो ये 25 और 21 का गुना कर लो, कितना हो जाएगा, आई थिंक 500 525 होगा क्या, प्रोबेबली यस, द आंसर विल बी 525। अब आपसे इस कोड में कुछ भी पूछ सकता है, बोर्ड मास का यूज़ करके, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर। आपने अगर बेसिक क्लियर कर लिया, आपने सब क्लियर कर लिया। यही है बच्चे आपका बाइनरी कोडिंग। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, राइट। ऐसे ही पढ़ते रहिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि कहीं पर ऐसा आपको लग रहा हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही हो, तुरंत कमेंट में लिख के भेजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, फ़ोन नंबर है आपके पास वहाँ पे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको प्रॉपर आंसर कर पाऊँ, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ रिजल्टेंट बेस्ड कोडिंग। दिस टाइम बैंकिंग के एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट हर मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, राइट। तो मिलते हैं उस क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।